हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो है हमें यहाँ पर जो है इसकी भी हमारे पास दो किस्म के फार्मूला होते हैं, एक अनग्रुप डेटा के लिए होता है और एक ग्रुप डेटा के लिए होता है। अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, सिर्फ आपको सिंपल फॉर्म के अंदर डेटा गिवन होता है। जबकि आपको ग्रुप डेटा के अंदर क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन का, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। जबकि वेरिएंस में क्या होता था, ये वेरिएंस वह स्क्वायर था स्टैंडर्ड डेविएशन का। वेरिएंस क्या था, स्क्वायर था स्टैंडर्ड डेविएशन का, और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस का। तो इसका कुछ फार्मूला हम समझ लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं एस से। किससे डिनोट करते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला आ जाता है एस इज इक्वल टू, हमारे पास अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर मीन डेविएशन का। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है। तो स्क्वायर रूट के बाद सिग्मा एक्स माइनस एक्स के ऊपर बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती वो किसका डेटा होता है, वो अनग्रुप डेटा होता है। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है हमारे पास फॉर अनग्रुप डेटा। और यहाँ पर जो है जब हमने ग्रुप डेटा का फार्मूला लिखना है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है फॉर ग्रुप डेटा। किसका हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास ये फार्मूला है फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा। तो यहाँ पर जो है एन किसको डिनोट कर रहा है, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपको गिवन होगी उतनी एन की वैल्यू होगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी को जो ऐड करके आपके पास जो वैल्यू होगी सिग्मा एफ में वो लिखेंगे। ग्रुप डेटा वो होते हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जबकि एन ग्रुप डेटा वो होता है जिसमें आपको जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन नहीं होती। तो मेयर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर आपके पास तीन चीजें थी। सबसे पहले रेंज थी, रेंज में क्या होता था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू करती थी। वेरियंस में भी क्या होता था, वो स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन था। उसके अंदर जो है आपको भी दो किस्म का डेटा मिलता था, अन ग्रुप और ग्रुप। जबकि वेरियंस के अंदर आपको फार्मूलाज के अंदर अंडर आपको देखने को नहीं मिलता था। वेरिएंस के अंदर आपका कुछ यूं फार्मूला था, इसका कुछ सिंपल फार्मूला था, क्योंकि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। अनग्रुप डेटा वो होता है जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है। उसका ये फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है। और इसमें भी जो ग्रुप डेटा के लिए भी जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसमें भी ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ये फार्मूला है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है आपके पास ये फार्मूला है, ऊपर स्क्वायर रूट जो है आपके पास होता है, क्योंकि मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन का जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसीलिए जो है इसके ऊपर जो है स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। और इसका फार्मूला कुछ यूँ है, अनग्रुप डेटा के लिए ऊपर अंडर रूट आ जाता है, बिल्कुल वेरियंस ऐसा ही है। बाय वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में यही फर्क है, वेरियंस जो है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी वेरियंस के ऊपर अंडर रूट नहीं आता, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या आता है, अंडर रूट आता है। दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है। आप स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे, आपको वेरियंस को हल करने का भी तरीका आ जाएगा। तो ये था कुछ फार्मूलाज स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो वो हम आगे ट्राई करते हैं। तो उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फार्मूलाज हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अब जो है हमारे पास जो है ये एग्जांपल आ जाएगी यूनिट 10 की, जिसके अंदर जो है उन्होंने हमें कहा है कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन आप इन वैल्यूज़ का फाइंड करो और इसका वेरिएंस भी जो है आपने इस केस में फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम जो है समझ लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हमें फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन, तो उसमें जो है हमें अनग्रुप डेटा का जो है हमारा फार्मूला लगेगा। अनग्रुप डेटा का हमारा कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, अनग्रुप डेटा का जो है हमारा ये वाला जो हमें फार्मूला नज़र आ रहा है ये वाला हमारा यहाँ पर लगेगा। तो उसी फार्मूला को जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और उसका अंडर रूट, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले एक्स बार का मतलब क्या है, एक्स के ऊपर जो बार है उसका क्या मतलब होता है, मीन। ये इसको डिनोट किसको डिनोट करता है, मीन को। मीन का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज को ऐड करके जो है आप जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे आप डिवाइड कर देते हैं, मीन इस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स बार निकालते हैं, क्योंकि एक्स बार का मतलब क्या है, मीन। मीन का फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं पीछे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज है उनको प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 11।
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 7, 7 5 से 35, मीन हमारे पास क्या आया 5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला क्या है ये, अब एक्स बार की जगह हम 5 पुट करेंगे। अब इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट हम किस तरह करेंगे, एस इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे s इज इक्वल टू, अब हर 7 की 7 वैल्यू है तो हमने 7 की 7 वैल्यू को जो है इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। अगर आपको 10 गिवन है तो 10 की 10 आप पुट करेंगे। पुट किस तरह करेंगे वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, हमारे पास पहला क्या वैल्यू कह रहा है x, ठीक है, x की पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है, डिवाइड अभी बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है दरमियान में क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और मीन की एक्स बार की वैल्यू क्या है 5, 2 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस तीसरी वैल्यू पुट करेंगे 3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे चौथी वैल्यू पुट करेंगे 4 - 5 का स्क्वायर, प्लस पांचवी वैल्यू पुट करेंगे 6 - 5 का स्क्वायर, प्लस छठी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। छठी वैल्यू हमारे पास क्या है, छठी वैल्यू है हमारे पास 8 - 5 का स्क्वायर, और सातवीं वैल्यू है हमारे पास 11 - 5 का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला इस तरह पुट कर लिया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है n। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारे पास 7, इसलिए हम जो है नीचे 7 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, s इज इक्वल टू इन सारी वैल्यूज का जो है इसके जो भी सॉरी इसके ऊपर अंडर रूट भी आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूला के ऊपर क्या है हमारे पास अंडर रूट है, तो ये ओवरऑल नीचे तक अंडर रूट हमारे पास आएगा। अब इनको प्लस वगैरह करके जो है हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं हमारे पास 16 आता है, उसका लेते हैं हमारे पास 9 आता है, और इसका लेते हैं 4, इसका 1, इसका इसका भी 1 आता है हमारे पास, ठीक है, इसका हमारे पास क्या आता है, इसका हमारे पास जो है 9 आता है, और लास्ट का हमारे पास क्या आता है, लास्ट का हमारे पास क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है तो ये आता है डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया। अब जो है हमारे पास ये निकल आया। अब इन सारों को हम क्या करेंगे ऐड, इन सारों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 76, ठीक है, इन सारों को जब ऐड किया डिवाइडेड बाई 7, ये कैलकुलेटर में आपने स्क्वायर रूट भी निकाल लेना है और इनको आपने प्लस भी कर लेना है, तो आपका इजीली जो है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जब 76 डिवाइडेड बाई 7 हम करें तो हमारा कैलकुलेटर में क्या आंसर आता है, हमारा कैलकुलेटर में आंसर आता है 10.86, ठीक है, क्या आंसर आता है 76 डिवाइडेड बाई 7 करें 10.86, और ऊपर अंडर रूट एज इट इज आएगा। तो जब 10.86 का हम यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3.295। तो हमारे पास 3.925 हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 3.295, ठीक है, क्या वैल्यू है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की, हमारे पास 3.295। अब यहाँ पर हमने वेरिएंस भी फाइंड करना था। वेरिएंस का फार्मूला क्या था, इसका अंडर रूट हटा दो, बाकी वेरिएंस का यही फार्मूला है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो इसका अंडर रूट हटा दो तो हमारे पास क्या आंसर आया था, ये फार्मूला तो हमने पहले का पुट किया हुआ है, हमारे पास क्या आंसर आया था यहाँ तक 76 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, तो वेरिएंस को जब हम यूं करेंगे तो हमारे पास 76 डिवाइडेड बाई 7 क्या आता है 10.86, ठीक है। वेरिएंस में जो है आपने परेशान नहीं होना कि वेरिएंस आपका किस तरह निकला है, सिंपल जो है हमने क्या किया, आपका वेरिएंस का फार्मूला अंडर रूट के बगैर था, बाकी फार्मूला अंदर से वही था। आपने क्या किया, इसके अंदर जो वैल्यूज पुट की थी ये की हुई थी, सिर्फ हमने अंडर रूट हटाया क्योंकि वेरिएंस में अंडर रूट नहीं होता, बाकी आंसर यही आना था। 76 डिवाइडेड बाई 7 किया तो वेरिएंस आपके पास आया 10 पॉइंट। जो है हमने वेरिएंस किस तरह निकाला, वेरिएंस मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएंस का मतलब क्या है, वेरिएंस का मतलब ये है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जो भी आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लो तो वेरिएंस का होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर आंसर क्या आता है 10.86 का अंडर रूट, इसी का क्या आप क्या ले लें स्क्वायर रूट ले लें, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा,
अंडर रूट से अगर ये कैंसिल होगा तो हमारे पास जो भी अंदर वाली वैल्यू होगी वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका इसी तरह हमने वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वेरिएंस का 10.86 आंसर आया, क्योंकि वेरिएंस का मतलब ये होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट ले लो, वो आपका वेरिएंस का आंसर आएगा। ठीक है, वेरिएंस का आंसर ये आता है जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है उसी का स्क्वायर रूट ले लो, वो आपका क्या आएगा, वेरिएंस का आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए इसी एग्जांपल्स के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा निकालते हैं, वेरिएंस कैसा निकालते हैं।